नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। स्टॉक प्राइस में आज ज़बरदस्त तेज़ी रही। 92 रुपीज़ में कारोबार कर रहा है। 93 रुपया 75 पैसा हाई बनाया है, न्यू हाई बनाया है, 52 वीक हाई बनाया है। तो शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करते हैं और कितना बढ़ सकता है। अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है दोस्तों, ऊपर की तरफ क्लोजिंग आ रही है। तो एक अच्छी तेजी बनी है। और पिछले साल इसका आईपीओ आया था तो 86-87 का प्राइस था दोस्तों आईपीओ का। उसके बाद इसमें गिरावट रही, 55 रुपीज़ का लो बनाया था, नीचे की तरफ ही कारोबार कर रहा था। तो कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करेंगे, पिछले एक साल के अनुसार किस तरह का मूव रहा, फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे। और कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा जैसे कि ज्वेलर्स कंपनी है तो स्टोर्स खोले जा रहे हैं दोस्तों। तो आने वाले दिनों में दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे तो उसमें सेल्स बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो ज्वेलर्स की ये कंपनी है, अगर आपके पास स्टॉक प्राइस है तो तेज़ी में है, और जो ट्रेड कर रहे हैं तो शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करते हैं, कुछ फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, मार्केट कैप की बात करते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में बातचीत करते हैं इस वीडियो में दोस्तों। सबसे पहले फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। लास्ट क्वार्टर में कल्याण ज्वेलर्स का जो सेल्स था 2718 करोड़ का था जून 2022 में, और इसका जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 95 करोड़ का था। और एक साल पहले जून 2021 में, तब एक तरह से स्टोर्स बंद भी चल रहे थे तो नुकसान था, मीन्स सेल्स कम था, 1274 करोड़ का सेल्स था, ये बढ़कर 2718 करोड़ का हो गया। और पिछले साल एक तरह से नुकसान था, अब की बार प्रॉफिट आया था 95 करोड़ का Q1 FY23 में। पिछले साल 42 करोड़ का नुकसान था। कंपनी का देखिए मार्च के क्वार्टर में अगर सेल्स की बात करते हैं 2398 करोड़, 2880 करोड़, दिसंबर के क्वार्टर में 2503 करोड़, इस तरह का सेल्स है। और कंपनी को एक तरह से प्रॉफिट है दोस्तों, 95 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में था, 70 करोड़, 118 करोड़, 67 करोड़। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। पिछले साल स्टोर्स बंद थे तो सेल्स कम था और नुकसान था कंपनी को, तो अब प्रॉफिट में आ रही है। और कंपनी के द्वारा डेप्ट भी कम किया जा रहा है। अगर डेप्ट की बात करते हैं तो डेप्ट टू इक्विटी 0.73 का है, 2022 था। तो ये क्वार्टरली नंबर्स थे। और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो है दोस्तों जून 2022 तक प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 60.54% की है। फाइज की जो होल्डिंग है इसमें वो है 2.77% की है, और डीआईज की जो होल्डिंग है वो है 1.96% की। तो अफाइज और डीआईज की भी होल्डिंग है कल्याण ज्वेलर्स में दोस्तों। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और मार्केट कैप की बात करते हैं तो 14 सितंबर 2022 तक जो मार्केट कैप है कल्याण ज्वेलर्स का 9461 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 31 का है, अर्निंग पर शेयर 3.42 का है। कंपनी के द्वारा डिविडेंड अभी नहीं दिया गया है, आने वाले दिनों में डिविडेंड भी मिलेगा। ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड हैं कल्याण ज्वेलर्स के। अब दूसरी तिमाही के नतीजे भी आएंगे तो देखना पड़ेगा कि कितना सेल्स बढ़ता है, प्रॉफिट कितना आता है, क्योंकि नए स्टोर्स भी खोले गए हैं। एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस कर लेते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स का ये चार्ट लगा हुआ है और 92 रुपीज़ में स्टॉक प्राइस है दोस्तों। जो हाई बनाया है 93 रुपया 75 पैसा 14 सितंबर 2022 को बनाया। तब से ये लिस्ट हुआ है, तब से इसका ये ग्राफ है। और पिछले साल मार्च के महीने में ये 75-80 रुपीज़ के बीच था ये, और इसमें गिरावट आई थी 20 अगस्त 2021 को 60 रुपीज़ के आसपास आया। फिर थोड़ी बहुत तेज़ी आई ऊपर की तरफ, 80 रुपीज़ के आसपास गया, फिर से देखिए एक तरह से डाउन ही रहा ये। और ये स्टॉक दिखे और 57 रुपीज़ का इसने लो बनाया, 55 रुपीज़ का इसने लो बनाया। और इसमें जो तेज़ी बनी है दोस्तों, इस साल जून के महीने से ये स्टॉक एक तरह से तेज रहा।
थोड़ी बहुत करेक्शन और उसके बाद तेज़ी रहा, ऊपर की तरफ ही गया ये। तो जिन निवेशकों ने यहाँ पर लिया है तो देखिए स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। एक तरह से ब्रेकआउट इसको मिला है और स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है दोस्तों। इसका जो आईपीओ प्राइस था 86-87 में था और अब की बार इसने क्रॉस किया है। तो स्टॉक जैसे कि इसने हाई बनाया 93 रुपीज़ 75 पैसा, इसके ऊपर निकलेगा तो इसको ब्रेक करते हुए 100 रुपीज़ के आसपास जाता हुआ दिखेगा और 100 रुपीज़ के ऊपर अगर कारोबार करता है तो स्टॉक फिर हमें लगभग 107 से 120 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। इसीलिए जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। जिन्होंने आज लिया है तो थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा दोस्तों, और जिनके पास कम समय है तो उसमें फिर स्टॉप लॉस ही लगाना चाहिए। तो समय देना चाहिए और नेक्स्ट मंथ से एक तरह से Q2 के नतीजे भी आने लग जाएंगे, दूसरी तिमाही के नतीजे आने लग जाएंगे, सेल्स और प्रॉफिट बढ़ेगा कल्याण ज्वेलर्स का, तो स्टॉक अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है दोस्तों। तो अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर की तरफ गया है, एक ब्रेकआउट मिला है स्टॉक को और लगभग 10 से 20% और तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो थोड़ा बहुत समय लग सकता है। अगर मार्केट इसी के आसपास रहती है तो कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 100 के ऊपर दिखाई देना चाहिए। तो अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर की तरफ आज क्लोजिंग आई है, एक नया ब्रेकआउट मिला है। तो जिन्होंने लोअर लेवल पे स्टॉक को लिया है या आईपीओ प्राइस में लिया है तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए दोस्तों। तो ये कल्याण ज्वेलर्स का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, मार्केट की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।